नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक का महीना समाप्त होकर मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी को मार्गशीर्ष महीने के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा। तो जिस तरह आपने कार्तिक के महीने कथाओं और महात्म्य को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुना और अपना सहयोग बनाए रखा, उसी तरह मार्गशीर्ष माह की कथाओं को भी श्रद्धा भाव से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करना। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास को अघन मास भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने का संपूर्ण महीना धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है। अघन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई वजह बताई गई है। इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक है मार्गशीर्ष, जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को मार्गशीर्ष मास के महत्व के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मार्गशीर्ष माह में यमुना स्नान से मैं सहज ही सभी को प्राप्त हो जाऊंगा। माना जाता है कि इसी के बाद से इस पवित्र महीने में नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बढ़ गया। मार्गशीर्ष महीने के दौरान तुलसी की जड़ की मिट्टी और तुलसी के पत्तों से नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय ओम नमो नारायण का जाप करें या फिर गायत्री मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से एक मृगशिरा नक्षत्र भी है। इसी महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि इसी नक्षत्र में होती है। इसी कारण इस महीने को अघन मास के साथ साथ मार्गशीर्ष मास के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सभी महीनों में मार्गशीर्ष स्वयं मैं ही हूँ। मार्गशीर्ष माह में श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त पुण्य के बल पर ही हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस महीने में नदियों में स्नान करने के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना गया है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। इसी महीने में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी महीने में महोत्सव का आयोजन होता है, जो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। अघन मास में शुक्ल द्वादशी को उपवास प्रारंभ करके प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते रहना चाहिए और फिर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी आए तो उस दिन यह व्रत पूरा हो जाता है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास का तथा उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजक जाति स्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण करने वाला हो जाता है तथा उस लोक में पहुंच जाता है जहां से फिर जगत में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। अघन पूर्णिमा को चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा के द्वारा सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को वस्त्र प्रदान करके सम्मानित करना चाहिए। इस महीने में 3 पवित्र पाठ की बहुत ही महिमा बताई गई है। वो है विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष। इन्हें अघन महीने के दिनों में 2-3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के प्रतिदिन दर्शन करने की महिमा होती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में यदि भागवत हो तो अघन मास में दिन में 1 बार उसको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अघन मास में अपने गुरु को, इष्ट को ओम दामोदराय नमः मंत्र कहते हुए प्रणाम करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट कट जाते हैं। अघन मास में शंख में पवित्र तीर्थ का जल भरे और फिर घर के मंदिर में चले जाएं। वहां पर भगवान के ऊपर से वारते हुए इस जल से पूरे घर में छींटे दें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में शुद्धि बढ़ती है, शांति आती है और घर के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा ही महत्व होता है। ऐसा करने से भगवान हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम 1 बार यमुना नदी में स्नान करने जरूर जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वे लोग घर पर ही स्नान करने के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान करें। मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदियों, तट या सरोवर में स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है।
अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने मात्र से ही आपको संतान प्राप्ति का वरदान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस महीने में कीर्तन करने तथा शास्त्रों का पाठ करने से अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने किए गए हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करने से चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष के महीने गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौओं की सेवा और उनकी देखभाल करने से भी भगवान श्री कृष्ण बहुत ही खुश हो जाते हैं। इस पावन पवित्र महीने में गाय के शुद्ध घी का दिया भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आप पूरे प्रेम भाव और श्रद्धा से श्री कृष्ण जी को पुकारते हैं तो निश्चित है कि आपको इसका उचित फल बहुत ही जल्द मिलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास व निरंतर भजन कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय संध्या काल में श्री कृष्ण भगवान और राधा जी की आराधना के साथ साथ विष्णु जी और शिव जी के भजन कीर्तन भी जरूर करने चाहिए। इन दिनों में प्रतिदिन गीता का पाठ करना चाहिए। इस पूरे महीने भर में मनुष्य पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण का ध्यान, जप, तप, व्रत, उपवास आदि करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। भगवान श्री गणेश ने मानव के कल्याण के लिए कई बार पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। पृथ्वीवासियों को असुरी शक्तियों से बचाने के लिए कई अवतार लिए थे। आज अपने सुनेंगे वक्रतुंड अवतार की कथा। शास्त्रों के अनुसार राक्षस मत्सरासुर के दमन के लिए गणेश जी ने वक्रतुंड का अवतार लिया था। मत्सरासुर शिव जी का परम भगत था। उस राक्षस को शिव जी से अभय होने का वरदान प्राप्त था। यह वरदान पाने के बाद में उसने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। शास्त्रों के अनुसार वक्रतुंड अवतार ब्रह्मा को धारण करना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार देवराज इंद्र के प्रमाद से ही राक्षस मत्सरासुर का जन्म हुआ था। मत्सरासुर ने शुक्राचार्य की प्रेरणा और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप किया और इसी के फलस्वरूप शिवजी ने इसे अभय होने का वरदान दिया था। इसी वरदान के बल पर इसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सिर्फ तीनों लोकों पर ही नहीं बल्कि कैलाश और बैकुंठ पर भी इस राक्षस ने अपना कब्जा जमा लिया था। यह सब उसने देवगुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर किया था। तो उस राक्षस से निजात पाने के लिए सभी देवगण शिवजी के पास पहुँचे। शिवजी ने उनसे गणेश जी का आह्वान करने के लिए कहा। सभी देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय के साथ मिलकर वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र का आह्वान किया। इसी मंत्र के प्रभाव से पशुपतिनाथ ने गणेश जी के वक्रतुंड अवतार को प्रकट किया। सभी देवताओं ने वक्रतुंड अवतार से मत्सरासुर राक्षस से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए कहा। तो गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार में मत्सरासुर और उसके सहयोगियों को पराजित किया। मत्सरासुर के साथ उसके 2 पुत्र भी थे जिनके नाम सुंदरप्रिय और विषयप्रिय थे। युद्ध में इनके दोनों पुत्र मारे गए। इस तरह युद्ध में हार जाने के कारण और अपने दोनों पुत्रों को खो देने से वह राक्षस गणेश जी का परम भक्त बन गया। इसके बाद गणेश जी ने देवताओं को निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे वासुदेव और देवकी के विवाह की कथा। एक बार सूरसेन के पुत्र वासुदेव देवकी से विवाह करके देवकी संग रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया था क्योंकि वह अपनी पुत्री को अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने सैकड़ों रथ दिए थे जो सोने के बने हुए थे। कंस भी अपनी बहन देवकी से बहुत अधिक प्यार करता था। तो जब वह शादी करके वासुदेव के साथ विदा हुई तो कंस स्वयं उसके रथ के सारथी बने। वैदिक सभ्यता की प्रथा के अनुसार जब कन्या का विवाह होता था तो उसका भाई अपनी बहन और बहनोई के साथ उनके द्वार तक स्वयं छोड़ने के लिए जाता था। जब कंस अपनी बहन और बहनोई को लेकर जा रहा था तो इस शुभ समय में अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। शंख, बिगुल, ढोल, मृदंग एक साथ मिलकर मधुर संगीत की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। यह बहुत ही मनोहर दृश्य था और कंस रथ को हाँक रहा था। तभी आकाश से एक आश्चर्यजनक ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि ने कंस को संबोधित करते हुए कहा कि हे कंस, तुम कितने मूर्ख हो। अपनी बहन तथा बहनोई का रथ हाँक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी इसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तो यह सुनते ही
कंस को बहुत ही धक्का लगा। उसे दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। अब वो सोचने लगा कि जिस बहन से मैं इतना प्यार करता हूँ उसी की संतान मेरा वध करेगी। तो अत्यधिक क्रोध के कारण वो अपना आपा खो बैठा और उसने तलवार निकालकर देवकी से कहा कि देवकी, तुम ही जिंदा नहीं रहोगी तो तुम्हारी 8वीं संतान कैसे होगी? मेरी रक्षा के लिए मैं तुम्हें ही मार सकता हूँ। तो यह कहकर कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वासुदेव ने कंस को रोक दिया और हाथ जोड़कर कहा कि तुम ये अनर्थ मत करो, अपनी बहन को मारकर कलंकित मत हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती और यह आकाशवाणी भी सच्ची होगी। पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं स्वयं देवकी की सारी संतानें आपको सौंप दूंगा। तो कंस अपने बहनोई वासुदेव के मुख से इस तरह का वचन सुनकर बहुत ही खुश हुआ और देवकी और वासुदेव को छोड़ दिया। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुराण अपरंपार आले पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार हरियस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आपने गीता ज्ञान अर्जुन को दिया वो हमें भी मिले। हम आपकी शरण में हैं। आप हमें आशीर्वाद दें कि हम गीता जी के पाठ को अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतार सकें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में कृष्ण कन्हैया की जय हो जरूर लिखें। शुरू करते हैं पहला अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी युद्ध देखने के लिए चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे राजेंद्र, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तो राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो सुन तो सकूंगा। तो व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा सारथी संजय है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी वो यहाँ बैठे ही तुम्हें सुनाएगा। तो व्यास जी के मुख से यह वचन सुनकर संजय ने विनती की कि हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला को मैं कैसे जान सकूंगा और राजा को कैसे बताऊंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि संजय, मैंने तुम्हें ये वचन दिया है कि तुम्हें मेरी कृपा से यहाँ बैठे बैठे सब कुछ दिखाई देगा। तो व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि और बुद्धि दिव्य हो गई। अब अपने जानते हैं कि महाभारत में क्या हुआ। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर इकट्ठी हो गई। तो धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है? तो संजय ने कहा कि पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे कि हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी, वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृतकेतु, चेकितान, बलवान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ सेव्य पराक्रमी, युद्धामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको याद दिलाने के लिए अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गर्जना करते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थिर श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीषण कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिक पुष्पक
और धनुर्धर ने काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 500 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्दों से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख सकूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा कि हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देख लो। तो अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सब जनों को शस्त्रों से सुसज्जित खड़े देखकर दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सब बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गए और अत्यंत खेद के साथ कहने लगे कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए हुए इन अपने ही बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर व्याकुल होता जा रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है, मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने सब जनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या काम, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण और धन की ममता छोड़कर मरने के लिए तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पोतर, साले और संबंधी, ये सारे के सारे अगर मुझे मार भी दें तो हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा कभी नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें कभी नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा, अपनों का वध करने से पाप ही होगा, अपने ही भाइयों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हो गए हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में पाप को नहीं देखते। हमें पता है कि इससे कुल का नाश होगा, तो यह सब कुछ जानकर भी क्या हमें इस पातक से दूर नहीं रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्याभिचारिणी होती है, जिसमें वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वे वर्ण संकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उनके कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बार बार सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। यह सब कुछ जानते हुए भी हम इतना बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से सब जनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में ही मार डालें तो बहुत कल्याण हो। संजय कहने लगा कि हे राजन, इस तरह कहकर अर्जुन तो बहुत दुखी होकर उसी समय धनुष बाण को फेंककर रथ के पिछले भाग में जा बैठा। तो यह था श्रीमद् भागवत गीता जी का पहला अध्याय। अब अपने सुनते हैं पहले अध्याय का महात्म्य। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक समय पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशान की विभूति लगाई, गले में सर्पों और मुंडों की माला पहने हुए, इनमें तो कोई भी चीज पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, कृपया करके मुझे बताइए। तो पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, सुनो, गीता के ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म कभी नहीं व्यापते। तब पार्वती ने कहा कि हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति कर रहे हैं उसके सुनने से कभी कोई जीव कृतार्थ हुआ है? तो पार्वती की बात सुनकर महादेव जी ने कहा कि इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पुरातन कथा कहता हूँ।
तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी आंखें बंद करके अपने आनंद में मगन थे। उसी समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह देखकर मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो लक्ष्मी के इस तरह के वचन सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, मैं तो उसी ज्ञान आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस तरह हैं। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जो श्लोक हैं मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता जी के अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिनके अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत ही आनंद को प्राप्त होता हूँ। तो श्री लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ हुआ है? अगर हुआ है तो मुझे भी बताओ। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। एक समय शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी को चराने के लिए बाहर गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा, तो वहाँ सर्प ने उसे डस लिया। तो उसी समय उसके प्राण निकल गए। उसने मरकर नरक के बहुत सारे दुख भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता। जो कुछ भिक्षा में लाता वह अपने कुटुंब के साथ मिल बांटकर खा लेता और बैल को कुछ नहीं देता। वह उसके द्वार पर भूखा प्यासा बैठा रहता। उस बैल के खाने पीने की कोई भी खबर नहीं लेता। सुबह जब भिक्षा मांगने जाना होता तो थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल दिया जाता। फिर उस पर चढ़कर सारा दिन भिक्षा मांगता। इस तरह कई दिन गुजर गए तो बैल दिनों दिन कमजोर होता गया और भूख को सहन नहीं कर सका। एक दिन वह बीच रास्ते में गिर गया। भिक्षु ने उसे खड़ा करने की कोशिश की, पर वह खड़ा नहीं हुआ, तो वह वहीं पर छोड़कर उसे चला गया। अब वह बैल बेचारा बीच रास्ते में वहीं पर पड़ा रहता, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोगों ने देखा कि बेचारा बैल कितनी बुरी तरह से तंग हो रहा है। अगर कोई इसे तीर्थ का फल दे दे, कोई व्रत का फल दे दे तो उसके प्राण छूट जाए। तो ऐसा सोचकर कई लोगों ने उसे तीर्थ का फल दिया, व्रत का फल दिया, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई तो वहां भीड़ लगी हुई देखकर वहां आकर पूछने लगी कि यह भीड़ कैसी है। तो लोगों ने कहा कि यह बैल बेचारा कितने दिनों से तड़प रहा है, इसके प्राण नहीं छूट रहे। अनेकों पुण्यों का फल दे दिया है, फिर भी इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो गणिका कहने लगी, मैंने जो पुण्य किया है उसका फल इस बैल के निमित्त करती हूँ। तो इतना कहते ही बैल की तो मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। तो उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिताजी ने उसे विद्या अध्ययन करवाया। सुशर्मा को अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह बहुत ही सुंदर था। एक दिन वह सोचने लगा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मुझे उसके दर्शन करने चाहिए। तो इस तरह सोचकर सुशर्मा एक दिन चलता हुआ गणिका के घर पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि तुम मुझे पहचानती हो? तो गणिका ने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती, तेरी मेरी क्या पहचान है, मैं तो एक वेश्या हूँ और तू ब्राह्मण है। तो वह ब्राह्मण का बेटा सुशर्मा कहने लगा कि मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य फल दिया था और मैं बैल की योनि से छूट गया था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तो मुझे वो अपना पुण्य बता जिसको मुझे देने के कारण मेरे प्राण छूट गए थे। तो उसकी बात सुनकर गणिका कहने लगी कि मैंने वैसे तो कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तो तोता कहने लगा कि मैं पिछले जन्म में
एक ब्राह्मण का बेटा था। मेरे पिताजी ने मुझे गीता जी के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि आपने मुझे क्या पढ़ाया है, तो मेरी यह बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक तोता बन जा। तो मैं उसी दिन से तोता हुआ। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया और एक ब्राह्मण ने मुझे मोल ले लिया। वह ब्राह्मण भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया और एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए तो उन्हें वहाँ ब्राह्मण के घर धन तो मिला नहीं और वे जाते हुए मेरा पिंजरा उठाकर ले आए। यह गणिका उन चोरों की मित्र थी। वो मुझे इसके पास ले आए और यहीं पर छोड़ गए। अब मैं नित्य प्रतिदिन गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वह यह सुनती है, पर इस गणिका की समझ में कुछ नहीं आता है। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया होगा, सो गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो तोते की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हे तोते, तुम भी ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। ब्राह्मण के इतना कहते ही तोते की मुक्ति हो गई। गणिका ने भी भले काम किए थे। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान करती और गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इससे उसकी भी मुक्ति हो गई। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो कोई व्यक्ति अज्ञानतावश भी गीता जी का पाठ करता है या फिर सुनता है, उसको मुक्ति जरूर मिलती है। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की कथा। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण भगवान गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण जी का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास आती। तो ऐसा बहुत बार होता था। एक समय की बात है कि यशोदा मैया को कृष्ण कन्हैया के उल्हानों से गुस्सा आ गया और वो छड़ी लेकर कन्हैया के पीछे दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागते भागते एक कुम्हार के पास पहुंच गई। कुम्हार मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को आया हुआ देखा तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत ही क्रोधित है और छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है। भैया, आप मुझे कहीं छुपा लो। तो कुम्हार ने एक बड़े से मटके के नीचे कान्हा जी को छुपा दिया। थोड़ी ही देर बाद में यशोदा मैया वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी कि कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। मैं तो मेरे घड़े बनाने में व्यस्त था, वो कहीं और चला गया होगा। तो कान्हा जी ये सारी बातें घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। तो कुम्हार की बात सुनकर यशोदा मैया तो वहाँ से चली गई। तो यशोदा मैया के चले जाने के बाद कान्हा जी कुम्हार से कहते हैं कि भैया, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस घड़े के नीचे से बाहर निकालो। तो कुम्हार कहने लगा कि नहीं प्रभु जी, ऐसे नहीं निकालूंगा। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो ही मैं आपको इस घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो कुम्हार की बात सुनकर कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा कि बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन अगर दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कान्हा जी कहने लगे कि वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा कि प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो तो मैं तुम्हें घड़े के नीचे से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। फिर कान्हा जी कहने लगे कि अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, नहीं नहीं भगवान, एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। तो कान्हा जी कहने लगे कि जल्दी करो, अपनी इच्छा बताओ, मेरी मैया मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई होगी। तो कान्हा जी की बात सुनकर कुम्हार कहने लगा कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि जो भी प्राणी
हम दोनों के बीच में हुए इस संवाद को सुनेगा वह 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तो कुम्हार की इस तरह प्रेम भरी बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा कर दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े के नीचे से बाहर निकालकर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। तो सोचने की बात यह है कि जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक अंगुली पर उठा सकते हैं तो क्या वे गड़ा नहीं उठा सकते थे। पर बात यह है कि बिना प्रेम रिजे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितने भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो प्रभु श्री कृष्ण से मिलन कभी नहीं हो सकता। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तप्सी की कहानी, जो हर कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए ताकि जो भी कथा हम सुने हमें उसका पुण्य फल मिले। बोलो लप्सी तप्सी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लप्सी और तप्सी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तप्सी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लप्सी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तप्सी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तप्सी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूंगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तप्सी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली, जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तप्सी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लप्सी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लप्सी बड़ा है। तो तप्सी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तप्सी कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तप्सी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तप्सी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तप्सी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। तो इस तरह नारद जी ने तप्सी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तप्सी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया।
तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।